किशोरी रमन महिला महाविद्यालय के प्रांगण में मैं डॉक्टर मोनिका दीक्षित तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कला, संस्कृति और संगीत को प्राथमिकता देते हुए विश्वविद्यालय के द्वारा ललित कला संकाय की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य समस्त जनमानस को कला प्रेमी और इस विधा में प्रवीण बनाना है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। हमें गर्व है कि आज हमारे बीच उच्च कोटि के तबला वादक डॉक्टर अंकित पारी विराजमान हैं। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर करुणा जांगीर भी विराजमान है, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कथक नृत्य की अध्यापिका हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ। तथा एक उभरता हुआ नन्हा तबला वादक, उनका 4 साल का बेटा शुभांकित, वो भी उनके साथ यहाँ उपस्थित है। मैं उसका भी अभिनंदन करती हूँ। और संरक्षक के रूप में उनके शिष्य शिवम चमोली, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर लकी गुप्ता जी का, जिनके भी सकारात्मक दृष्टिकोण और मार्गदर्शन से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अभिनंदन करती हूँ अन्य विद्यालय और महाविद्यालय से पधारे हुए शिक्षकों का और विद्यार्थियों का। अभिनंदन है हमारे महाविद्यालय की समस्त वरिष्ठ एवं कनिष्ठ प्रवक्ताओं का और सभी विद्यार्थियों का। और अभिनंदन करती हूँ सभी अतिथियों का और सभी पत्रकार भाइयों का, जिन्होंने यहाँ शिरकत की है। किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज संगीत की देवी मैं सरस्वती वंदना के लिए सोनम सारस्वत को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। और साथ ही हमारी प्राचार्य डॉक्टर प्रोफेसर लकी गुप्ता मैडम को और डॉक्टर अंकित से अनुरोध करती हूँ कि वो मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नित्या भारद्वाज को दुर्गा स्तुति के लिए
भारद्वाज के द्वारा।
4-5 दिनों के अंतर्गत ही इस कोई नृत्य तैयार करवाया गया है, तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। अब इस सुंदर नृत्य के बाद हमारे आज के अतिथि कलाकार, उनका परिचय मैं आप सभी से करवाना चाहूंगी। तबला आर्टिस्ट डॉक्टर अंकित पारिक राजस्थान विश्वविद्यालय में कई वर्षों से गेस्ट लेक्चरर के पद पर कार्यरत हैं। वहीं से आपने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की है। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नेशनल स्कॉलरशिप भी प्राप्त है। आपने यूजीसी नेट और राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से स्लेट भी क्लियर किया हुआ है और अभी हाल ही में पद्म भूषण उस्ताद जाकिर हुसैन के द्वारा आपको गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया है। आपको सिर्फ तबले में ही नहीं बल्कि सितार और गायन के क्षेत्र में भी विशेष महारत हासिल है। आपने कई नामी गायक कलाकारों जैसे विदुषी वाणी जयराम, माया गौतम, प्रोफेसर जीतराम, सरोद वादकों डॉक्टर चंद्रमा रॉय मजूमदार, पंडित राजीव जनार्दन और कई कथक नृत्यकारों डॉक्टर ज्योति भारती, डॉक्टर रेखा ठाकर के साथ भी काम किया है। कई संगीत समारोहों जैसे कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय चेन्नई, बाल गंधर्व ब्रह्म मंदिर पुणे, इसमें भी आपने अपने सोलो वादन की प्रस्तुति दी है। आप जयपुर में स्थित भाव सुर ताल नामक संस्था के संस्थापक और निर्देशक भी हैं। आपके द्वारा एक पुस्तक कथक नृत्य और तबला संगति का प्रकाशन भी किया गया है और सिर्फ भारत में ही नहीं तबले के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन के लिए आपको त्रिवत एसोसिएशन पेरिस से भी प्रशस्ति पत्र प्राप्त है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के द्वारा आपका हम स्वागत करते हैं और अपने आप से पिछड़ते गए हैं। अपने मस्तिष्क और शरीर को मजबूती देने में अपने हृदय को भूल गए हैं। तो आइए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने हृदय को सुकून के दो पल प्रदान करें डॉक्टर अंकित पारिक के तबला वादन के साथ। मोनिका, सभी शिक्षक और प्यारे विद्यार्थी, इतना सुंदर यहाँ पे माहौल है, महाशारदे का एक सकारात्मक ऊर्जा यहाँ प्रवाहित हो रही है। तो मैं प्रिंसिपल मैम और मोनिका मैम साधुवाद करना चाहूँगा कि आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया तबला सोलो प्रस्तुत करने के लिए। तो तबला वाद्य, इसके बिना ना तो गायन संभव है, ना वादन, ना नृत्य। और ताल जो है, आप बच्चे अगर मेरी बात सुन रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमारे जो लय चल रही है, हमारे हर व्यक्ति के अंदर लय चल रही है। लय जो चल रही है वो सब में विद्यमान है। तो उस लय का एक परिप्रेक्ष्य में ताल प्रस्तुत करना तबला। तो ताल गीता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। 16 मात्रा होती है। हेलो, आवाज आ रही है? शुरुआत करूँगा हनुमान स्तुति से, जो कि मैंने प्रयास किया है बनाने का। जो पसंद आए, आपको अच्छा लगे, वो मेरे रुचि का, जो पसंद नहीं आए वो मेरा। जय जगवंदन केसरी नंदन, संकट मोचन महाबली,
पल में लंका पर टूट गए। सीता के दुख दूर कियो, धड़न तड़न लंक जरायो। रामचंद्र जी के काज सवार, शिव शंकर अवतार हनुमान हनुमान हनुमान। थोड़ा सा चलते हैं पेश का, जैसे आलाप होता है गाने में, उससे पहले उठाना।
एक कबूतर जैसे बोलता है, ये अच्छा बोल रहा है। इसका ये बोला, इस वाले ठीक है। तो कबूतर कैसे बोलता है, कोई कायदा प्रस्तुत करता हूँ, अजराड़ी घराने का है, कोशिश रहेगी। हमारे तबले में घराने वैसे 6 होते हैं और वैसे 2 माने जाते हैं, पूरब और पश्चिम। तो एक दिल्ली घराने का है ना, वैसे है वो पंजाब घराने का। कोशिश करूँगा 2 उंगली से उसको बजाएंगे, केवल 2 उंगली से। फिर से
अब मध्य में ये विलंबित प्लेन होती है जिसमें मैंने बताया। अब मध्य में टिपली मतलब 3 लेयर। एक चूंकि हम माचिस, आपने माचिस देखी होगी, उसको अगर हम खाली डब्बे को अगर हम दीवार पे या फिर जमीन पे मारते हैं तो जो साउंड होता है वो साउंड हमारे तबले में टक का होता है। आप मार के देखना वो साउंड आपको इसी का रेला है। एक रॉ मतलब रोना नहीं है। रॉ मतलब होता है रेले का एक छोटा हिस्सा। रेला मतलब जैसे ट्रेन चलता है उससे हमारा रेला बना है तबले उस स्पीड से, तो उसी का एक छोटा रूप।
बड़ा रूप वेला हमारे धीरे धीरे मूड होता है करने में। कहते हैं हमारे गुरु जी धीरे धीरे प्रैक्टिस करो इसकी। धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे। तो जो इस हाथ से बोलेगा वो बायां बोलेगा। ऐसे कहते हैं, मेरा मानना है, मेरे गुरु जी ने सिखाया, ये फीमेल है और ये मेल है, ये राधा है, ये कृष्ण है, मथुरा नगरी में है, और वैसे ये पार्वती शिव है। उस हिसाब से सवाल जवाब इन दोनों के। हिरण की चाल, कैसे हिरण चलता है। ये एक हिरण कौशल है।
केवल गाने की सबका ध्यान रखना। भागने लगे धीरे 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 देखिए सब्जी पूरी और कचौड़ी हलवा लाओ। मुंह में पानी आ सकता है आपको, नहीं ऐसे सब्जी पूरी और कचौड़ी हलवा ला दे हलवा ला दे हलवा ला दे दे सब्जी पूरी और कचौड़ी हलवा ला दे हलवा ला दे हलवा ला दे दे सब्जी पूरी और कचौड़ी हलवा 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 ला दे दे। इस तरह से खाद्य पदार्थों का मिश्रण करने के बाद सब्जी पूरी और कचौड़ी हलवा ला दे हलवा ला दे हलवा ला दे दे सब्जी पूरी और कचौड़ी हलवा ला दे हलवा ला दे हलवा ला दे सब्जी पूरी और कचौड़ी हलवा ला दे हलवा ला दे हलवा ला दे। ट्रेन का साउंड तो आप समझ लीजिए।
समझते हैं। ऐसे ही संगीत की भाषा में खुदा से इश्क फरमाने, उसकी इबादत करने के लिए एक विशेष प्रस्तुति सूफी नृत्य लेकर आ रही हैं तबला विभाग की छात्रा साधना कुमारी। निवेदन करती हूँ, उनको उद्बोधन के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और प्रेरणा स्वरूप अपने आशीर्वाद वचनों से हमें प्रदान करें। डॉक्टर मोनिका और तबला विभाग की इस महाविद्यालय के कला संकाय के संगीत विभाग की ओर से और स्पेशली तबला विभाग की ओर से ये जो आज का कार्यक्रम हुआ है, मैं इसके लिए सबसे पहले डॉक्टर मोनिका को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे आर्टिस्ट को आज अतिथि के रूप में हमारे महाविद्यालय में यहाँ आमंत्रित किया। मैं दिल की गहराइयों से डॉक्टर अंकित पारिक जी को का इस महाविद्यालय प्रांगण में स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि आपने मोनिका के कहने पर ये महाविद्यालय चुना और यहाँ अपनी परफॉर्मेंस दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। बहुत तेज तालियां सुननी है मुझे, बहुत तेज स्वागत की तालियां। और ना सिर्फ वे स्वयं आए हैं बल्कि अपने साथ छोटे से नन्हे से कलाकार को लेकर के आए, तो बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है महाविद्यालय में। सबसे पहले तो मैं थोड़ा अप्रोजाइज करूंगी मंच से कि मैं उतना शानदार मंच आपको दे नहीं पाई जितनी शानदार आपकी परफॉर्मेंस थी। जो भी मंच मेरे पास उपलब्ध था मैंने आपको दिया है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आगामी महीनों या साल के अंतर्गत फिर से आपको आमंत्रित करेंगे और मंच को और सुशोभित और सुगंधित करेंगे और आपको दिलाएंगे, क्योंकि कला एक ऐसा विषय है कि कला प्रेमी होना, कला की जानकारी होना, कला से आनंद की अनुभूति करना, ये हम सब में विद्यमान है। मानव एक जो जीवन होता है
वो ऐसा होता है कि कला से बिल्कुल समाहित होता है। ये परंतु होता क्या है कि हम अपनी दिनचर्या में उस कला को कहीं पीछे छोड़ देते हैं, उस संगीत को, उस लय को, उस वाद्य को कहीं पीछे छोड़ देते हैं जो हमारे जीवन का संचार कर रहा है। शुरुआती पारिक जी ने बहुत सुंदर की थी कि हमारा दिल धड़कता है कहा, और उन्होंने वो तबले पर सुनवाया आपको कि कैसे दिल की धड़कन, यानी हमारे जीवन में लय है, ताल है, हम उसको महसूस नहीं कर पाते, और वो महसूस कराने का काम किसका होता है? कलाकार का होता है। तो मैं धन्यवाद दूंगी पारिक जी का कि उन्होंने यहाँ उस कला से हमारा परिचय कराया, उस कला से हमें रूबरू कराया। ये जितने भी ताल हैं उन्होंने यहाँ, जितने भी लय के साथ दो गुण चौगुन जितना यहाँ पर दिखाया, कितना सुंदर परफॉर्मेंस यहाँ पर दिया है। हमारे अंग्रेजी में कहते हैं ना, वर्ड आता है प्ले, ही विल प्ले ऑन तबला, ही विल प्ले ऑन सितार एंड ऑल। तो वो जो प्ले वर्ड है, अगर हम कहें तो वो बच्चों से जुड़ा हुआ होता है कि खेलना। प्ले का अगर सिंपल अगर हम मीनिंग कहें, शब्दावली हिंदी में कहें तो कहते हैं खेलना। तो अभी तक हमने जितने परफॉर्मेंस तबले के सुने थे तो बड़ा डर लगता था, अरे बड़े शास्त्रीय हैं और जितना जैसे कि बहुत क्लासिकल लेवल और ये सब होता है, लेकिन आज मुझे बड़ा आनंद आया। क्यों आया? क्योंकि आपने लिटरली आप तबले के साथ खेले हैं, जो हमारे अंग्रेजी में होता है ना प्ले विद द इंस्ट्रूमेंट, तो आपने प्ले किया, वो इतना खूबसूरती से आपने उसको जीवन की चीज़ों से जोड़ा और उनको पूरे अपने हाथों, निश्चित रूप से आपकी उंगलियां थी और इंस्ट्रूमेंट आपका तबला था, लेकिन आपने जो उनमें तारतम्य बिठाया, इतना खूबसूरती से उस पर खेला है, तो इतनी अच्छी तरीके से आपने उन ध्वनियों को, चाहे वो रेत की ध्वनि रही या आपने हृदय का धड़कना, ये खूबसूरती से यहाँ दर्शाया है। उसके लिए मैं चाहूँगी कि अगली बार और अच्छा आपको, और अच्छे से आपको सजा करके वो मंच दिया जाए, जिससे कि ये चीज़ें समझ में आए कि किस तरीके से हम जीवन में हर चीज़ में ध्वनि होती है, लेकिन समझने की बात होती है कि हम कितना समझ सकते हैं। अब हम आपको बताएं कि नदी के किनारे हम सब समर वैकेशंस पर जाते हैं, सभी जाते होंगे, बच्चे भी जाते हैं, नहीं जाते? जाते। छुट्टियों में इंतजार होता है कि आप मम्मी पापा से ये कहेंगे आप कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं, तो मम्मी पापा कहते हैं अच्छा चलो तुम्हें किसी हिल स्टेशन पर ले जाते हैं, और हिल स्टेशन पर ले जाते हैं तो क्या है, पहाड़, पर्वत की चोटी, बर्फ कहीं और कहीं नदी बहते हुए। अब जब नदी ऊपर से गिर रही है और वो नीचे गिरती है और बहती है, तो देखिए साहित्य का, कला प्रेमी और संगीत का आदमी होगा तो नदी के किनारे बैठेगा और कहेगा कि मुझे उसमें ध्वनि, वो सुनने की कोशिश, वो लय जानने की कोशिश और उसे अनुभूति करने की कोशिश होगी। और एक अकाउंट से व्यक्ति को बिठा दीजिए तो वो कहेगा यहाँ बाहर, अरे नदी ही तो बह रही है, यहाँ क्या बैठे हो, हाँ ये क्या सुन रहे हो। तो ये अनुभूति वही कर सकता है जो उसको समझ सकता है। तो ध्वनि और ध्वनि में स्वर और स्वर के साथ में वो ताल और लय, और ये ताल लय का बाधित होना, एक तरीके से बांधना, ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम उन चीज़ों का ज्ञान करें। और ये ज़रूरी नहीं है, देखिए बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारा तो साइंस सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको बता दूं दिन की दिनचर्या के बाद जब आप घर में पहुंचते हैं और म्यूजिक खोल दें, म्यूजिक चला रहे, सबसे ज़्यादा थकान आपकी उतर जाती है जब आप म्यूजिक चलाते हैं। तो संगीत कितना आपको सूद करने वाला होता है, कितना आपको आपकी थकान उतारने वाला, वो हर समय जीवांत है और आपको रिलैक्सेशन देने वाला होता है। बट उसकी अनुभूति तभी हो सकती है जब उसका ज्ञान हो। तो जितने भी हम बच्चे हैं, चाहे उनके पास संगीत है या नहीं है, मैं ज़रूर कहूँगी कि उसका ज्ञान रखें, जिससे इस तरीके की जो परफॉर्मेंस है उसको आप समझ पाएँ। एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी चाहे पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन संगीत की अनुभूति रखता है। उसका ठीक है बजाना ना है वो बात अलग है, लेकिन उसको समझना और उसका ज्ञान रखना, उसका प्रेमी तो हम हो नहीं सकते हैं। तो हम वही हैं, लेकिन हम यहाँ से मंच से मैं बहुत बहुत साधुवाद दूँगी पुनः आज के मुख्य अतिथि को और मुख्य जो हमारे परफॉर्मेंस उन्होंने
उन्होंने दी है उनको मैं पुनः साधुवाद दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस हमारे महाविद्यालय में दिया और हमारी छात्राओं का ज्ञान दिया। बहुत बहुत अंत में आज के इस सांगीतिक समारोह का समापन करते हुए मैं सर्वप्रथम डॉक्टर अंकित का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ दिया और इतनी खूबसूरत प्रस्तुति यहाँ दी। साथ ही सभी आगंतुक अतिथियों का, हमारे प्राचार्य जी का और सभी प्रवक्ताओं का और जो पत्रकार भाई यहाँ आए हुए हैं उनका भी और सभी विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी ने इस कार्यक्रम को अपना देखा और इसका आनंद लिया और यहाँ आकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही धन्यवाद करती हूँ हमारे महाविद्यालय की रेंजर टीम का भी, जिन्होंने डॉक्टर निधि शर्मा के निर्देशन में आज के इस कार्यक्रम की व्यवस्था को संभालने में पूरा सहयोग दिया। एक बार आप सभी का हृदय की गहराई